नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश राठौड़ स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दरअसल 10वीं पास करने के बाद आप सब आ चुके हैं 11वीं क्लास में। और 11वीं क्लास में यदि आपने कॉमर्स चुना है तो एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा और वो सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में बात की जाए तो इसे कहते हैं वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। अगर इसके शॉर्ट फॉर्म की बात की जाए तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पहले पहले अक्षरों से मिलके ये बनता है बीए। तो पूरे वर्ष हम इस सब्जेक्ट को बीए नाम से जानेंगे। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है क्या और किस प्रकार से ये कार्य करेगा और किस प्रकार से आपको इसे पढ़ना है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आपको इंटरेस्ट है किसी बिजनेस को करने और उसे आगे बढ़ाने और उसमें नई नई चीज़ें सीखने की, तो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना बहुत आवश्यक है। इस विषय में हम बात करेंगे किस प्रकार से बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, कौन कौन से विभाग बिजनेस में कार्य होते हैं और किस प्रकार से एक बिजनेस पूरे रूप से और कानूनी रूप से कार्य करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो बिजनेस कोई एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाली वस्तु नहीं है। इसमें एक टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी होता है, अर्थात कि एक सुपीरियर होता है जो अपने मैनेजमेंट से पूरे बिजनेस को आगे बढ़ाता है और उसके साथी कर्मचारी इसमें उसका पूरा पूरा साथ देते हैं। तो यही पूरे वर्ष हमें सीखना है किस प्रकार से बिजनेस कार्य करता है और किस प्रकार से आप बिजनेस को एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कि आपके इस सब्जेक्ट में गुजरात बोर्ड ने कुछ चीज़ें हटा दी है जो इस वर्ष आपको नहीं पढ़नी है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे और देखेंगे कि इस वर्ष आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप आपकी किताब निकाल लें और उस पर टिक लगा दें। और यदि अभी आपके पास किताब ना हो तो भी चिंता ना करें, क्योंकि ये पूरी की पूरी पीडीएफ आज आपको शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो वाणिज्य व्यवस्था, ये आप पहली बार ऐसा नाम सुन रहे हो। आज तक 10वीं तक आपने ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, परंतु विश्वास रखिए ये सब्जेक्ट काफ़ी सरल है और आसानी से आपको समझ में आएगा और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में इस वर्ष कोई किसी भी प्रकार का रिडक्शन नहीं हुआ है, यानी यह चैप्टर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इस चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते और काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसमें भी गुजरात बोर्ड ने कोई भी रिडक्शन नहीं किया है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 3 में भी गुजरात बोर्ड ने कोई भी रिडक्शन नहीं किया है। तीनों के तीनों चैप्टर आपको पूरे के पूरे पढ़ने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तीनों के तीनों चैप्टर क्यों रखे गए। तो वाणिज्य व्यवस्था और संचालन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। आप इसके किसी भी स्टेप को हटा के संचालन पूरी तरह से नहीं कर सकते। इसी कारण आपको इन तीनों के तीनों सब्जेक्ट को पूरी तरह से पढ़ना होगा, समझना होगा और इन सब्जेक्टों में से आपकी परीक्षा में काफ़ी सारे सवाल आने वाले हैं। तो बने रहना पूरी तरह से हमारे साथ। हम एक एक चैप्टर को आपको अच्छी तरह से समझाएंगे और परीक्षा में आने वाले सवालों पे पूरी तरह से चर्चा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 में से काफ़ी सारे मुद्दे हटाए गए हैं। एक बार फिर से सुनिए, मैं कह रहा हूँ काफ़ी सारे मुद्दे हटाए गए, ये नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया है। इसमें से कुल 5 मुद्दे हटा दिए हैं और ये मुद्दे कौन कौन से हैं इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपकी किताब में पेज नंबर 39 पर एक मुद्दा है 4.3.5 धन भुगतान प्रक्रिया। इस मुद्दे को इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है, गुजरात बोर्ड ने ये मुद्दा हटा दिया है। एक बार फिर से सुनिए, इसका नाम है धन भुगतान प्रक्रिया। धन भुगतान प्रक्रिया दोस्तों इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मुद्दे इस चैप्टर में से हटाए गए, उनकी अगर चर्चा करें तो पेज नंबर 40 पे
4.3.6 व्यवहारों का रक्षण एवं सुरक्षा। जी हाँ, यह भी आपको नहीं पढ़ना है, व्यवहारों का रक्षण एवं सुरक्षा। उसी पेज पे एक और मुद्दा है जो आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना, 4.3.7 आउटसोर्सिंग। जी, आउटसोर्सिंग भी इस वर्ष आपको नहीं पढ़नी है। इसके अलावा इसी पेज नंबर पे एक और ऐसा मुद्दा है जिससे आपको इस वर्ष पढ़ना नहीं है, तो वो मुद्दा है 4.3.8 धंधाकीय प्रक्रिया। धंधाकीय प्रक्रिया भी मित्रों इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा इस चैप्टर में से जो आखिरी पॉइंट हटाया गया है वो है पेज नंबर 41 पे ज्ञान प्रक्रिया 4.3.9। इस पे भी आप टिक कर सकते हैं, ज्ञान प्रक्रिया भी आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना है। तो ये था चैप्टर नंबर 4, कुल 5 मुद्दे इसमें से नहीं पढ़ना है आपको, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब यदि बात करें चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर 5 में से भी आपको 3 ऐसे मुद्दे हैं जो इस वर्ष नहीं पढ़ने हैं। पेज नंबर 50 खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 5, उसमें एक मुद्दा है साझेदारी पेड़ी के प्रकार। जी हाँ, इस वर्ष आपको साझेदारी पेड़ी के प्रकार 5.3.6 यह नहीं पढ़ना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, 5.3.6 साझेदारी पेड़ी के प्रकार, पेज नंबर 50, यह इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है, ना ही आपके एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आने वाला है। इसके बाद पेज नंबर 51 पे आ जाइए और उस पे एक मुद्दा है 5.3.7 साझेदारी पेड़ी का पंजीकरण। साझेदारी पेड़ी का पंजीकरण दोस्तों यह भी इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा इस चैप्टर में से एक और जो पॉइंट रिड्यूस हुआ है वो है पेज नंबर 52 पे 5.3.8 साझेदारी पेड़ी का करार पत्र। जी हाँ, साझेदारी पेड़ी का करार पत्र यह भी आपको नहीं पढ़ना है। चलिए, ये हुई चैप्टर नंबर 5 की बात। यदि बात करें चैप्टर नंबर 6 की, तो इस वर्ष चैप्टर नंबर 6 आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ध्यान से सुनिए, चैप्टर नंबर 6 आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। किसी भी प्रकार का इसमें से रिडक्शन नहीं हुआ है, इस वजह से यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिहाजे से। तो पूरा का पूरा ध्यान दीजिए चैप्टर नंबर 6 पे। चलिए बात की जाए चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 पे समग्र रद्द, अर्थात चैप्टर नंबर 7 आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ना ही कोई भी प्रकार का सवाल इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, चैप्टर नंबर 7 आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बात की जाए चैप्टर नंबर 8 की, तो चैप्टर नंबर 8 यह आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ध्यान से सुनिए, चैप्टर नंबर 8 आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 की बात की जाए, तो चैप्टर नंबर 9 भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। आप इस पे से हट नहीं सकते, आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 10 की बात की जाए, तो चैप्टर नंबर 10 भी आपको पूरे के पूरे पढ़ने पड़ेंगे, अर्थात कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ये 6 के 6 चैप्टर आपको पूरे के पूरे पढ़ने हैं, तैयार करने हैं, और सबसे अधिक सवाल इन 6 चैप्टरों में से ही आएंगे। अब बात की जाए यदि आपके आखिरी चैप्टर नंबर 11 की, तो चैप्टर नंबर 11 समग्र का समग्र रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा हटा दिया गया है। इस चैप्टर में से कोई भी सवाल आपको पूछा जाएगा नहीं, अर्थात इस वर्ष आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए, कई सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसके बारे में जानकारी ना हो। तो हमारी पूरी की पूरी कोशिश होगी कि जो मुद्दे आपको नहीं पढ़ने हैं उनकी भी समझ आपको रहे। इस कारण हम उन मुद्दों को भी आपके सामने चर्चा करेंगे और पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। निश्चित रहिए, नया चैप्टर है, नया सब्जेक्ट है आपके लिए, और ये नया सब्जेक्ट आपको काफ़ी पसंद आएगा और आपके जीवन में भी ये काफ़ी कारगर साबित होगा, और आपके बिजनेस को बढ़ाने में भी ये सीख बहुत काम आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया यह वीडियो देखने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए
और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार मौका है टॉप करने का। क्योंकि काफ़ी सारी घटनाएं ऐसी हुई जो मानव हित में नहीं थी, पर एक घटना जो आपके हाथ में है, आप बदल सकते हो आपका रिज़ल्ट और आपकी मेंटलिटी। तो तैयार हो जाइए इस अनोखे सफ़र के लिए। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, और पूरी चर्चा होगी किस प्रकार से इसमें मार्क्स आएंगे, कहाँ से सवाल पूछा जाता है और क्या क्या एग्ज़ाम्स में आ सकता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।